राम राम बच्चों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। ढेर सारे प्यार के साथ मैं रंजना गुप्ता आज आपको एक प्यारी सी कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है दुष्ट बुढ़िया और चतुर बहू। एक गांव में एक बहुत ही दुष्ट बुढ़िया रहती थी। वो बेवजह ही हर किसी से लड़ाई झगड़ा करना उसका हमेशा का काम था। गांव वाले बड़े परेशान थे, पर क्या कर सकते थे, बुढ़िया थी तो कोई ज्यादा कुछ बोल नहीं पाता था। एक बार उसके गांव में एक नई बहू आई तो सब बड़े लोगों ने समझाया कि यहाँ पे बाकी सब लोग तो ठीक हैं, मगर हमारे पड़ोस में एक बहुत ही झगड़ालू किस्म की बुढ़िया रहती है, उससे बचकर रहना, और वो कुछ कहे तो शांत रहना, क्योंकि उससे कोई जीत नहीं सकता है। तो बहू भी बड़ा चतुर और चालाक थी। बोले, अगर ऐसी बात है तो एक काम करिए, मेरी और उस बुढ़िया की एक नदी में नाव में आप रेस करवा दीजिए, दौड़ करवा दीजिए, और मैं बुढ़िया को चैलेंज करूंगी कि अगर वह मुझे इस नाव की रेस में हरा दे तो मैं हमेशा आजीवन उसकी गालियां सुनूंगी और जो वो कहेगी मैं वो करूंगी, यानी कि उसकी गुलाम होकर रहूंगी। बुढ़िया तक संदेशा भिजवाया गया कि हमारी बहू रानी ने तुमको चैलेंज किया है। बुढ़िया ने कहा, इस गांव में ऐसा कौन पैदा हुआ है जो मुझे चैलेंज कर सकता है, चुनौती दे सकता है। बोली, नाव की रेस तो मैं ही जीतूंगी। तो रेस का दिन आया, बुढ़िया और बहू रानी की रेस हुई। नाव आई, दोनों अपनी अपनी नाव में बैठी, अपने अपने चप्पू लिए और रेस शुरू हुई। पर अब बुढ़िया कुछ देर तो अगल बगल एक साथ अपनी रेस शुरुआत कर रहे थे। तो बुढ़िया ने कहा, तू कल की आई छोरी और मुझसे रेस करेगी, तुम जानती नहीं हो कि मैं इस बुढ़ापे में भी कितनी जवान हूँ और कैसे जीतोगी, देखती हूँ। तो बहू रानी को तो जीतना हारने से कोई मतलब ही नहीं था, वो तो उसका बुढ़िया का घमंड तोड़ना चाहती थी। तो वो कुछ बोली नहीं और बस चुपचाप मुस्कुराती रही। उसको देख देख के खूब हंसे, जैसी बुढ़िया गालियां बके वो खूब हंसे। अब ये हंसे तो बुढ़िया को और गुस्सा आए, क्रोध आए, क्योंकि क्रोध के कारण उसका दिमाग काम करना बंद कर देता था। तो अब इसने कहा कि अरे कल की मतलब बहू रानी मेरे पे ऐसे हंस रही है जैसे मैं पागल हूं, और पता नहीं क्या क्या अपना बड़बड़ करती रही। अब ऐसे ऐसे करते वो बीच नदी में आ गए, बहुत गहरी नदी थी। तो वो बुढ़िया बहू ने कहा कि ये तो बहुत गहरा पानी है, आप अपना ध्यान उसमें रेस में लगाइए, नहीं तो नाव कहीं पलट गई तो। अच्छा, तो बुढ़िया बोली, अच्छा अब तू बताएगी मुझे कि कैसे नाव चलाई जाती है। तो बहू रानी को बहुत हंसी आई और उसने थोड़ा सा क्या किया, ऐसे अंगूठे लिए, ऐसे अंगूठे, मतलब अंगूठे से जैसे बच्चे नहीं चढ़ाते कि तुम्हें क्या पता, तुम तो बिल्कुल जीरो हो, इस तरीके से वो उसको चिढ़ाने लगी कि माता जी आपको तो लगता कुछ आता ही नहीं है। तो उसने कहा कि अच्छा, मैं बिना चप्पू के भी इसको नाव को चला सकती हूँ। और वो क्रोध में बुढ़िया आके चप्पू छोड़ दिया और नाव की बिल्कुल जैसे ये नाव है इधर किनारे पर आकर खड़ी होके वो उसको बुढ़िया को गाली गलौज करने लगी। इसी चक्कर में नाव का डिसबैलेंस हो गया, कोई चप्पू नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल किनारे पे आके वो डिसबैलेंस होने लगी नाव। और बहू रानी अपनी मुस्कुराए और उसको कहीं चिढ़ाए कि आपसे तो कुछ होता ही नहीं है, आप तो मुझे गुस्सा दिला ही नहीं पाए हो। और बुढ़िया मतलब अपने से और ईर्ष्या और जलन से भर जाए कि इतनी देर से मैं इसको गालियां दे रही हूँ पर इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ये तो हंसे जा रही है। और इस क्रोध के कारण वो बिल्कुल, और कि अब मैं तेरा गला ही घोंट दूंगी, फिर हंसना कैसे हंसती है। और उसने ध्यान ही नहीं दिया और जैसे उसे लगा मैं जमीन पर लड़ रही हूँ, पर वो नाव में लड़ रही थी। क्रोध में वो आपक हो गई और वो नाव से मतलब कि मैं उसकी नाव में जाके उसको मार दूंगी, पर ऐसा हुआ नहीं। जैसे वो नाव में से उसकी नाव में जाने के लिए उतरने लगी, वो नदी का गहरा पॉइंट था, उसमें बुढ़िया गिर गई। और जब गिर गई तो किसी ने बचाया नहीं, क्योंकि बहू रानी अकेले कैसे बचाती उसको।
बुढ़िया उसी वहीं गिर के मर गई और वो दुष्ट बुढ़िया का उस दिन अंत हो गया। कहानी खत्म हुई।